Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। और प्रभु जी, माधव कीर्ति हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत दंडवत बहुत बहुत प्रणाम। आप धन्यवाद। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रभु जी का स्वागत करते हैं हमारे आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। तो प्रभु जी कई बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु जी परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी के शिष्य हैं और अभी काफी टाइम से रिटायर होके वृंदावन और फिर अब करंटली जो है राधा कुंड में गोवर्धन में है। तो आज का श्लोक हम लोग प्रभु जी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सभी लोग कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Dandat Pranam to all of you and to the congregations who is listening, all the devotees. I seek prayer and blessings from everyone. आप सबका स्वागत है आज के भागवतम सत्र में। और प्रभु जी ने कहा कि मैं रिटायर होके यहाँ बैठा हूँ, नहीं, मैं दुनिया से टायर होके यहाँ बैठा हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ, रिटायर्ड नहीं हूँ प्रभु, मैं दुनिया से टायर्ड होके यहाँ बैठा हूँ। नहीं समझ बातों को। आइए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो ठीक है। ततो विनिश्वस्य सति विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयता हृदा पित्रोरगात् त्रयीन् विमूढ दीर्घगृहाण प्रेम्नात् मनोयो अर्धमदात् सतां प्रियः। और अगला श्लोक कौन सा है? 3। ओके, नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं। तामन् गच्छन् दुत्विक्रमां सतिम् एकां त्रिनेत्रानुचरा सहस्रशः सपार्षदयक्षा मणिमथ मदायः पुरो वृषेन्द्रास्तरसा गतव्यथा। हाँ, 3 and 4। ओके। ततो विनिश्वस्य सती विहाय। हैं, प्रभुपाद जी ने इसे कुछ परपट लिखा है। प्रभुपाद जी ने तो कहते हैं ततो विनिश्वस्य सती विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयता हृदा
और मेरा आवाज आ रहा है क्या? मेरा नेटवर्क थोड़ा सा, मैं ऊपर में हूं ना, तो आवाज आ रही है क्या? जी जी प्रभु जी आ रही है। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, मेरे को मेरा हिंदी वाला क्यों नहीं खुल रहा है प्रभु? हिंदी भागवतम, क्या हुआ प्रभु? ये हिंदी भागवतम ये लोड नहीं हो रहा है। एक मिनट एक मिनट, हिंदी भागवतम लोड क्यों नहीं हो रहा है? एक 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 मिनट सेकंड। कुंजेश्वरी तुझ्याकडे आहे ना हिंदी वाला? हाँ, क्या हुआ? मिल गया हाँ, आपको? अच्छा आ गया, लोड हो गया, लोड हो गया प्रभु, ओके लोड हो ओके गया। ओके। एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, बट अब नहीं होगा डिस्टरबेंस, मैंने इसको सही किया है। तो ततो विनश्वस्य सती विहाय तम तंत तंत शोकेन रोषेन च दूयताहिदा तत तत्पश्चात क्या हुआ? सती जी ने अपने पति शिव जी को, इन्होंने प्रेम बस उसे अपना अर्धांग प्रदान किया। सती जी ने प्रेम बस उनको अपना आधा अंग प्रदान किया और छोड़कर क्रोधता शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गई। उससे यह अल्प बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ। शिव के अनुचरों ने सती के सती को बैल पर चढ़ा लिए और उन्हें उनकी पालतू चिड़िया मैना दे दी और उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण तथा उनके आमोद प्रमोद की सारी सामग्री ले ली और उनके ऊपर एक विशाल छत्र तान दिया और उनके पीछे ढोल शंख बिगुल बजाता हुआ दल राजसी शोभा यात्रा के समान भव्य लग रहा था। ये श्लोका संख्या 3 है। 4 का मीनिंग देख लेते हैं। तब आ ब्रह्म घोषोर जित यज्ञ वैशसम, तब सती अपने पिता के घर पहुंची जहां पर यज्ञ हो रहा था और सती ने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया जहां वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण हो रहा था। वहां सभी ऋषि ब्राह्मण और देवता एकत्र थे। वहां पर अनेक बलि पशु थे, साथ ही मिट्टी पत्थर सोने कुश तथा चर्म के बने पात्र थे जिनकी यज्ञ में आवश्यकता होती है। तो अरे समथिंग इज रॉन्ग प्रभु। ये वर्ष 3 के बाद वर्ष 6 पे जा रहा है, क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड। एक्चुअली हिंदी वाले में प्रभु ऐसा है, वो है आपका हिंदी वाला ऐप में देख रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, यस। हिंदी वाले में बहुत सा मिसिंग है प्रभु, उसमें श्लोक्स। ओ कृष्णाय वासुदेवाय। तो जरा कोई somebody कैन शेयर दिस। एक मिनट भैया। तो 334 है ना? हाँ 334। नहीं एक मिनट अभी नहीं, निकाल देता हूँ। या कैन somebody रीड द मीनिंग प्लीज? जस्ट ट्रांसलेशन रीड कर दो कोई आदमी, जस्ट ट्रांसलेशन रीड कर दो, फिर मैं प्रभुपाद जी का क्या कहना है उसके ऊपर मैं बता दूंगा, बाकी अपना क्या सुनना है वो भी सुना देंगे। तो somebody जस्ट रीड। पे ना? हरे कृष्णा प्रभु और का दोनों का पढ़ो, दोनों का ट्रांसलेशन पढ़ो प्लीज, फॉर एवरीवन। सर्वे काम करते। हाँ यस, पढ़ो, पढ़िए।
प्रभु जी इंग्लिश वाला पढ़ सकती हूँ? हाँ, वो तो आप गोपी मनोहर प्रभु से परमिशन लीजिए, ही द बॉस। हरे नहीं, कृष्णा प्रभु हिंदी जी। हिंदी वाला नहीं होगा ना 4 का? आपके पास है? 4 का भी है? नहीं 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 प्रभु जी। हाँ, तो फिर इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, फिर 3 और 4 दोनों इंग्लिश में पढ़ते हैं, मेरे चलेगा पास है प्रभु जी, फिर हिंदी उसको में। हम लोग। ओके। कुंजेश्वरी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप इंग्लिश फिर तो आप हिंदी वाला हाँ पढ़ दीजिए। हाँ, हिंदी हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना बराबर ठीक से? आ रही अनुवाद। आ रही आ रही आ रही आ रही यस आ यस। तत्पश्चात सती अपने पति शिव को, जिन्होंने प्रेमवश उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था, छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने हम्म पति के घर अपने लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर चली गई। हम्म उसका अल्प बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य अबला होने के कारण फलस्वरूप हुआ। हाँ 4 का अनुवाद। जब हाँ उन्होंने सती को तेजी से अकेले जाते देखा, तो शिव जी के हजारों शिष्य, जिनमें मणिमान तथा मद प्रमुख थे, नंदी बैल को आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर सती के पीछे पीछे हो लिए। हरे कृष्ण। जय, थैंक यू वेरी मच। सो ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि ये चौथे स्कंद है तो प्रभुपाद जी ने ही ट्रांसलेशन किया है। प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेशन किया है वो तो इंग्लिश में किया है, हिंदी में प्रभुपाद जी ने नहीं किया है। तो प्रभुपाद जी का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो ज़्यादा सुटेबल मुझे लग रहा है। देयरफॉर सती लेफ्ट हस्बैंड लॉर्ड शिवा, who had given her half his body due to affection, breathing very heavily because of anger and bereavement. She went to the house of her father. This less intelligent act was due to her being a weak woman. है कि नहीं? और सुनिए आगे कह रहे हैं, when they saw the Sati leaving alone very rapidly, thousands of Lord Shiva's disciples headed by Maniman and Mother quickly followed her with his bull Nandi in front and accompanied by the yakshas. yakshas है ना? तो पोपा जी इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार से करते हैं। अब देखो आज चलो श्रील प्रभुपाद की जय, इंग्लिश ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद की जय। मैं प्रभुपाद जी का पर्पट मैं बता दूंगा प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं इस पर्पट में। लेकिन पर्पट बहुत छोटा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप बोलो तो पर्पट आप लोग पढ़ लेना, मैं प्रभुपाद जी के पर्पट के ऊपर ही थोड़ा आगे बताता चलूँ। पर्पट सुनना है या जस्ट कैन बी बाईपास? छोटा सा है, चाहो तो पढ़ सकते हो हिंदी में। है माता जी, यू वांट टू रीड? कोई सुनना चाहता है या मैं ऐसे बताऊं स्ट्रेट अवे? मैं प्रभुपाद जी के पर्पट भी ऐड कर दूंगा, व्हाट प्रभुपाद वांटेड टू से इन दिस। ठीक है, तो आइए पहले गुरु परंपरा को प्रणाम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं आज के संदर्भ में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदामि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंतकोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील व्यासदेव भगवान की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील सुत गोस्वामी की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो ये महीना है, मैं अभी बता ही रहा था, ये महीना श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में शिव जी के बारे में कुछ कहने सुनने का मौका मिले तो इससे अच्छी बात क्या हो सकता है कि नहीं?
अभी 2 सोमवार गए ना, 2 सोमवार ही बीत गया। आप लोगों ने सोमवार का उपवास किया होगा, नहीं भी किया हो तो अच्छी बात है, बट सोमवार गया। शिव भक्तों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट महीना है। अब बाकी के 2 सोमवार और रह गए हैं, वो भी चले ही जाएंगे। तो ये बहुत इत्तेफाक है कि प्रभु जी ने हमको आज शिव जी के ऊपर कुछ बोलने का मौका दिया है। भागवतम के अंतर्गत ही शिव जी का वर्णन, तो बड़ा आनंद का विषय है। देखो, आज की क्लास में, आज की इस कक्षा में यदि मैं कुछ माताओं जी के स्वभाव के बारे में बता दूं, स्त्री के स्वभाव के बारे में कुछ ऐसी बात बताऊं जिसमें आप लोगों को बुरा लगे, तो मुझे पहले माफ कर देना, ठीक है? क्योंकि प्रसंग ही ऐसा है, या तो मैं शुगर कोटिंग करके बताऊं जो माताओं को बढ़िया लगे, या तो मैं फैक्ट बताऊं। तो आप लोग फैक्ट सुनना चाहते हो या शुगर कोटिंग सुनना चाहते हो? टेल मी। है शुगर कोटिंग या फैक्ट? तो शुगर कोटिंग, प्रभु जी, फैक्ट। वाह क्या बढ़िया। आप सब वाकई में माताएं हैं, आप सब भक्त हैं, आप सब कोई यहाँ महिला नहीं हो। ये बातें महिलाओं को लगेगी बुरा, लेकिन जो माताएं हैं, जो भक्त हैं, उनको बुरा कभी नहीं लगेगा, ठीक है? और वैसे आप कहते हैं कि नहीं शुगर कोटिंग ही बताओ, तो मुझे शुगर कोटिंग तो आती नहीं, फिर भी मैं फैक्ट ही बताता। चलिए, हरे कृष्णा। यहाँ पर भागवतम में श्लोक के अंदर में ही सुखदेव गोस्वामी ने इस बात को मेंशन किया है। क्या मालूम है? एक शब्द मेंशन किया है कि वो शब्द देखो क्या है, बहुत बढ़िया शब्द है। एक मिनट, किधर गया वो श्लोक का? हाँ, स्त्रैण विमूढ़ धीः गृहाण, ये शब्द आपने नोट किया होगा, नहीं किया होगा अच्छी बात है। तो आज के डेट में जब स्त्रैण विमूढ़ धी अगर बोल देंगे, इसको अगर एक्सप्लेन कर देंगे, तो वीमेन कमीशन सब आके पीछे पड़ जाएगा। हाउ कैन यू से दैट फॉर द वीमेन? लेडीज को ऐसा कैसे कह सकते हो, स्त्रैण विमूढ़ धी? अच्छा, शिवजी ने सॉरी क्या नाम है, सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कोई साधारण लेडीज के लिए शब्द का प्रयोग नहीं किया है, भवानी के लिए किया है। मतलब माता काली के लिए किया है, माता दुर्गा, माता पार्वती के लिए किया है, हाँ? सती के लिए किया है, शिव जी की पत्नी के लिए किया है, किसी साधारण माधव कीर्ति की पत्नी के लिए नहीं किया है। शिव जी की पत्नी के लिए किया है, बताओ, है? और उनके लिए यह शब्द का प्रयोग किया है कि स्त्रैण विमूढ़ धी। तो प्रभुपाद जी के संदर्भ में भी हम इसमें समझेंगे कि स्त्री स्वभाव के संबंध में जो भाषा है प्रभुपाद जी के परपट में, आपको पता है प्रभुपाद जी ने जो स्त्री के संदर्भ में ये जो भाषा का प्रयोग किया है परपट में, अमेरिका में बहुत सारे स्त्रियों को, अमेरिका में बहुत सारे भक्त हैं, अमेरिका में बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका के जीवीसी ने प्रभुपाद जी के इन परपट को चेंज ही कर दिया है। कह रहे नो नो नो, प्रभुपाद जी कैनॉट बी राइट ऑन दिस। हाँ, तो वैसे तो बहुत सारे परपट चेंज किया अमेरिकन जीवीसी, इस्कॉन अमेरिकन जीवीसी ने, नॉर्थ अमेरिकन जीवीसी, लेकिन इन श्लोकों में ज्यादा ही उन्होंने परपट चेंज किया है। और जहां जहां स्त्री के बारे में प्रभुपाद जी ने जो उसके स्वाभाविक गुण या वैदिक गुण या जो कहते हैं ना स्त्रियों के बारे में जहां मेंशन किया प्रभुपाद जी ने, सब जगह पर उन्होंने, उन लोगों ने, नॉर्थ अमेरिका वालों ने प्रभुपाद जी के परपट को डाइल्यूट कर दिया है, चेंज कर दिया है, उसको मोर विमेन कमीशन फ्रेंडली बना दिया है। समझे? लेकिन हम लोग एज इट इज समझेंगे। आप लोगों को पता है तुलसी महारानी के बारे में, तुलसी महारानी और शंखचूड़ा के बीच जो संवाद होता है, जिसमें तुलसी महारानी शंखचूड़ा को कहती हैं कि आपको पता नहीं है किस प्रकार की औरतों से संग करना चाहिए, किस प्रकार की औरतों से आप हमसे, मतलब टेस्ट करती हैं। तो शंखचूड़ा कहता है कि आप जो औरत के बारे में, महिला के बारे में कह रही हैं वो सत्य कह रही हैं, लेकिन देवियां भी तो महिला हैं। तो सभी महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं, देवियां भी हैं, दुर्गा भी है, सरस्वती है, पार्वती है,
सब हैं। तो ये देवियां का तो शंखचूड़ा भी बड़ा बुद्धिमान था। शंखचूड़ा कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं। शंखचूड़ा कौन था? भगवान का सखा था, सुदामा है। तो उसने कहा कि देवी हम जान, एक तरफ आप कह रहे हो, दूसरी तरफ उधर सती कितनी भी तो सतियां हुई हैं। सतियां भी कितनी हुई है? सती अरुंधति माता हुई है, सती सावित्री हुई है, अनुसुईया हुई है, द्रौपदी हुई है, कुंती हुई है। ये भी तो माताएं हैं, ये भी तो महिलाएं हैं। तो इसलिए इस संदर्भ में यहाँ पे जो श्लोक कहा गया है, श्लोक में स्त्रीण है, ये स्त्रीण विमूढ़धि, ये जो अपने को वास्तव में संसार की स्त्रियां समझते हैं उनके लिए ये सब परपट पुप्पा जी ने कहा है। लेकिन जो भागवत धर्म में है, जो भगवान के शरण में है, जिनको भागवत धर्म का ज्ञान है, जिनके अंदर अहंकार नहीं है, जिनके अंदर विनम्रता है, जो सेवा भावी है, संत सेवा, साधु सेवा, वैष्णव सेवा, भागवत सेवा, पति सेवा, ऐसे सेवा भावी स्त्रियों के लिए यह बात लागू नहीं होता है। तो चलिए, आज का प्रसंग केवल सती और भगवान शिव की कथा ही नहीं है, यह हमारे अपने मन की भी कथा है। जब हमारे भीतर दुख, क्रोध, अपमान और मोह एक साथ उठते हैं तो क्या होता है? हमारा विवेक क्या करता है? क्या हम सही निर्णय लेते हैं या भावनाएं हमारे निर्णय लेने लगती है? मैं आपको यहाँ बता देता हूं, सभी माताओं के लिए एक लेसन भी है, आज हम सीख के जाएं। बेशक माताएं लोग भक्ति में आ जाती हैं, प्रभु जी भी भक्ति में आ जाते हैं, तो प्रभु जी को भी सीखना है और माताओं को भी सीखना है। यह बात क्या कि भक्ति में आने के बावजूद भी हमारा मन हमको बहुत डिस्टर्ब करता है। गीता तो पढ़ लिया, भागवत भी रोज सुन रहे हैं, सब कुछ, हमारा मन बहुत डिस्टर्ब करता है। और यह डिस्टर्बेंस क्यों होता है? दुख, क्रोध, अपमान और मोह के कारण। क्या दुख, कोई दुख आ गया तो शारीरिक दुख हो, सामाजिक दुख हो या पारिवारिक दुख हो, दुख यदि आता है तो, क्रोध होता है तो, यदि अपने को अपमानित फील करते हैं तो, और यदि ज्यादा मोहित हैं तो, ये हमारे विवेक को सीज कर देता है, बुद्धि को नाश कर देता है। और उस समय हमारा विवेक क्या करता है? सही निर्णय नहीं ले पाता। समझे? तो उस समय कौन निर्णय लेता है सही? भावनाएं। तो सारे निर्णय भावना के ऊपर आने लग जाती है। आपका भाव जैसा रहेगा, अब आपका भाव क्रोध का है तो क्रोध वाली डिसीजन आएगी, आपका भाव अगर अपमान वाली डिसीजन आएगी, आपका भाव दुख है, दुख वाली वो चीज आएगा। लेकिन हमको यहाँ पे एज ए स्टूडेंट ऑफ भागवतम, भागवत सेवक को यह समझना चाहिए कि भाई ये चीजें संसार में जब तक रहेंगे तब तक ये रहने ही वाला है। और इससे जब देवी देवता मुक्त नहीं हुए तो हम मनुष्य कैसे मुक्त होंगे? इससे जब भवानी नहीं मुक्त हो पाई तो हम कैसे मुक्त हो जाएंगे? लेकिन हम मुक्त हो सकते हैं। क्यों हम मुक्त हो सकते हैं? क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य को देवता से, भगवान के करीब मनुष्य ही जा सकता है, देवता नहीं जा सकता। भगवान के करीब कौन जा सकता है? मनुष्य में कितनी भी कमजोरी हो, हमारे में कितनी भी कमजोरी हो, देवता कितने बलवान हो, बलशाली हो, भाग्यवान हो, ऐश्वर्यशाली हो, भोगशाली हो, लेकिन हमारे जैसा भाग्यशाली देवता नहीं है। हम भगवत धाम जा सकते हैं, देवता भगवत धाम नहीं जा सकते हैं डायरेक्ट। सत्य बात है कि नहीं है? तो कभी कभी हम सोचते हैं अरे ये तो देवताओं के लिए भी असंभव है, तो मनुष्य क्या चीज है? नहीं, देवता के लिए जो असंभव है वो मनुष्य के लिए संभव हो सकता है, क्योंकि मनुष्य के ऊपर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि मनुष्य अपने भक्ति के बल पे चाहे तो भगवत धाम तक जा सकता है। नहीं तो यहाँ देवियों के साथ ऐसा हुआ तो जरूरी नहीं मेरे साथ भी, मैं भी। तो कहने का तात्पर्य मैं ये कह रहा हूं, देखो ध्यान से, प्रभुपाद जी का परपट आ जाएगा, चिंता मत करो, मैं सब बता दूंगा आपको प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं इसमें।
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें यह समझने की बात है कि हमारी भावनाएं निर्णय ले, हमें भावना के ऊपर निर्णय नहीं लेने चाहिए। तो भावना के ऊपर निर्णय नहीं लेकर के हमें कैसा निर्णय करना चाहिए, किसके ऊपर निर्णय करना? आपके घर में कभी क्रोध हो, आप ऐसा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फैमिली है, ऐसा कोई पति पत्नी है जिसमें थोड़ा बहुत क्रोध भाव ना आया हो। आता ही है। कोई कह दे कि मेरे घर में क्रोध भाव नहीं है, कोई कह दे कि मेरे घर में दुख भाव कभी नहीं आया, कोई कह दे कि हमारे घर में कभी अपमान और मोह के साथ हैं, हम मोहित नहीं हुए, है ना। जब जब पिताजी स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं तो माताजी मोहित होकर के, पुत्र स्नेह में मोह होकर के पिताजी के डिसीजन को काट देती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बेटा चाह रहा है, बेटी चाह रही है, तो ऐसा ही होगा। वो मोह भरी डिसीजन है कि नहीं। और मान लो कहीं माता बहुत स्ट्रांग होती है तो पिता मोह में डिसीजन काट देता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा किस फैमिली में नहीं होता है? अपमान, कभी कभी क्या होता है, हम भी भक्त हैं, आप भी भक्त हो, हमें भी, हमारे गुरु महाराज आपके गुरु महाराज की है, हमको भी दीक्षा हुई है ब्राह्मणिकल, आपको भी दीक्षा हुई ब्राह्मण, हम आपसे काहे को कम? नहीं, ऐसे कैसे बोल सकते हो? थोड़ा सेवा तुम भी करो। नहीं, आदेश देते हो बस। तो कभी कभी क्या होता है, पति कुछ बोल दे या पत्नी ही कुछ बोल दे तो पति को भी कभी अपमान लगता है और पत्नी को भी कभी अपमान लगता है। अरे ऐसे कैसा, ऐसा कैसा बोले? नहीं, ये ऐसा कैसा, जैसा तसा, ये सब आने लग जाता है। होता है कि नहीं? मैं तीसरी बात बता रहा हूँ। हालांकि आप आज सोच रहे हो कि सारी शिक्षा क्यों पहले मैं दे रहा हूँ, जबकि शिक्षा बाद में देता हूँ। इसलिए मैं दे रहा हूँ कि पहले थोड़ा सा आप भूमिका को समझ लो। दूसरा, आप बताओ, क्रोध, जब आप संसार में हो तो क्रोध तो आपके पास आएगा ही आएगा। बच्चों पे क्रोध आ सकता है, पति पे आ सकता है, क्योंकि मन के मुताबिक किसी का नहीं होता। इस संसार में मन के मुताबिक किसी का कुछ पूरा नहीं होता है, नहीं होता है पूरा मन के मुताबिक। जो होता है भगवान की इच्छा सैंक्शन से ही होता है, समझे। तो हम क्या होता है, जब घर में दुख, क्रोध, अपमान, मोह एक साथ उठते हैं या अलग अलग उठते हैं तो हमारा विवेक भावनाओं पे काम करती है, हम डिसीजन भावना पे लेते हैं। तो हम लोग को भावना पे नहीं लेनी चाहिए डिसीजन। तो कैसे लेनी चाहिए? भागवत ज्ञान पे लेना चाहिए। कैसे? भगवत ज्ञान पे लेना चाहिए। और दूसरा चीज, हमको डिसीजन लेने से पहले हमें अपनी लेवल का पता होना चाहिए कि हम हैं कौन। हम पत्नी हैं तो पत्नी का क्या स्वभाव है, कर्तव्य है। हम पति हैं तो पति का क्या स्वभाव है, कर्तव्य है। उसको अपने लेवल को समझो, अपनी स्थिति को समझो, और भागवत ज्ञान, ये दो चीजों पे डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात दे रहा हूं, ये मैं हमेशा बताता हूं। जब कभी हमारे घर में कोई सिचुएशन पैदा होता है तो सिचुएशन दो तरीके की होती है। सिचुएशन तो जो भी हो, लेकिन उसका जो आप रिएक्ट करोगे ना, तो या तो रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्ड करोगे। अब समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आप अपने घर के सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? दो तरीके से, या तो रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्ड करोगे। लिख लो, नंबर 1 रिएक्ट, दूसरा रिस्पॉन्ड। रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। लेकिन जब आप रिएक्ट करोगे तो आप दुख में फंसोगे, आपको कष्ट होगा और झगड़ा लड़ाई बढ़ेगा। लेकिन जब रिस्पॉन्स करोगे तो आप, झगड़ा लड़ाई नहीं होगा, जो क्रोध है शांत हो जाएगा और अभिमान भी नष्ट हो जाएगा और अपमान का भी जो है ना फीलिंग नहीं होगी, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा रिस्पॉन्स में। अब आप कहोगे रिएक्ट और रिस्पॉन्स में क्या अंतर है? रिएक्ट और रिस्पॉन्स में अंतर है कि जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हम बिना सोचे मुझे कुछ बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं, वो रिएक्ट होता है। रिस्पॉन्स होता है जब हम थोड़ा सोच के करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं रिएक्ट रिस्पॉन्ड का। हाँ, कुंजेश्वरी माता बताऊं? जी प्रभु जी। जी जी तुम तो प्रभु। शांति हो कमल, आज तुम्हारी बारी नहीं है, आज इनकी बारी है। चलो मान लो, चलो कुंजेश्वरी माता जी आप थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करो, ठीक है। जैसे गोपी मनोहर प्रभु ऑफिस गए तो आपने गोपी मनोहर प्रभु को लंच पैक करके दिया आज कि नहीं दिया?
दिया दिया कुछ कि नहीं? दिया दिया दिया। दिया, हाँ बस थोड़ा अनम्यूट रखो, मेरी बातों को रिस्पॉन्ड करते रहो सबके लिए। अच्छा, हाँ, आपने आपने वो भी मनोहर जा रहे हैं ऑफिस के लिए और आपने लंच दिया, साथ में एक गिलास पानी गोपी मनोहर प्रभु ने मांगा, और गोपी मनोहर प्रभु ने पानी मांगा, आपने पानी दिया, ठीक है? और ठीक है। और क्या हुआ, आप आपके और गोपी मनोहर प्रभु के पानी पकड़ने के चक्कर में पानी गिर गया, गिरा के हाँ उनके फुल पैंट पे, ठीक है? हाँ, और अब ये क्या हुआ, जैसे गिर गया उनका कपड़ा भीग गया, अब ऑफिस के लिए तैयार हैं वो, अब बस जा ही रहे हैं, नहीं देर भी हो रही है। अब क्या है यहाँ पे इस सिचुएशन में दो प्रकार के हैंडलिंग होगा, या तो गोपी मनोहर प्रभु रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे। रिएक्शन क्या है, क्या कुंजेश्वरी पागल हो गई हो क्या है, तुमको एक गिलास पानी में नहीं संभाल में आता है? बकलोल कहीं की है, अभी देखो ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सिट डाउन सिट है। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है कि नहीं? लेकिन उसी में रिस्पॉन्स कैसे होता है मालूम है? ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। प्रभु जी कहें कोई बात नहीं, होता है, गिर गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, चलो। प्रभु जी चुपचाप जाएंगे, कपड़ा बदल लेंगे, फिर आराम से हंसी खुशी से जाएंगे, हाँ ठीक है, दैट्स ऑल राइट। आपको लगेगा अरे मेरे से गलती हुई, और देखो कितना बढ़िया इन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया है। आप जब इस प्रकार से रिस्पॉन्स करेंगे प्रभु जी, तो आपके मन में प्रभु जी के लिए प्रेम बढ़ेगा, और जी। आप सोचोगे क्या क्या बढ़िया रिस्पॉन्स किया, अरे भाई ने गुस्सा भी नहीं किया, पति ने गुस्सा भी नहीं किया, मेरे से गलती हुई लेकिन गुस्सा नहीं किया, लेट भी हो रहा है ऑफिस के लिए, हो गए होंगे लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं किया, क्या बढ़िया है। तो रिस्पॉन्स में हमेशा प्रेम बढ़ता है, सौंदर्य बढ़ता है, रिस्पॉन्स में हमेशा मतलब कोऑपरेशन बढ़ता है, और हार्मोनी होता है, शांति बढ़ती है। लेकिन रिएक्शन में, अब अगर मान ले प्रभु जी ने रिएक्ट किया, क्या है फालतू कुंजेश्वरी क्या कर रही हो, और उल्टा डांट फाट के चले गए, आप पूरे दिन के लिए डिस्टर्ब, प्रभु जी ऑफिस में डिस्टर्ब है, क्यों जी बताओ? जी। आप सोचोगी क्या हमने गलती से थोड़ी ना, जानबूझ के थोड़ी ना किया, गलती से हो गया, और हो ही गया तो क्या हो गया, हालांकि गलती से हुआ तो उन्होंने कपड़ा तो फिर बदलना है, तो रिएक्ट कर देने से सारा बिगड़ जाता है, और शाम को आएंगे आपका मुंह खुला रहेगा, क्योंकि सुबह में डांट पड़ गई है, रिएक्ट हो गया है चीजें, है कि नहीं? शाम का पानी सही से नहीं मिलेगा ठीक से, थोड़ा सा हो सकता है मुंह भी धुआं धुआं फूला फूली हो जाए। तो मैं एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, यहाँ सती माता ने बहुत ही रिएक्ट कर दिया, वो रिस्पॉन्ड नहीं किया सती माता। अब सुनो, बता रहा हूं मैं, सबके घर की कहानी है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रभुपाद जी का ये जो शब्द है, इसको लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ था अमेरिका में, स्त्रैण मूढ़धि। ये आप लोग तो भक्त हैं, इसको मान लेंगे कि हाँ स्त्री मूढ़ होती हैं, लेकिन बाहर के लोग नहीं मानेंगे। तो ये खासकर हर पुरुष को, हर स्त्री को भी, अब चूंकि पुरुषों को समझना चाहिए कि पुरुष स्त्री का नेचर ही है स्त्रैण मूढ़ ही, तो भाई आपको हमेशा रिस्पॉन्स मोड में रहना चाहिए, रिएक्टिव मोड में कभी मत रहो, पुरुषों कभी रिएक्टिव मोड में मत रहो, है कि नहीं? तो अब हुआ क्या, दक्ष प्रजापति, अब समझ गए रिस्पॉन्स रिएक्ट का मतलब है? तो हमें किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्स करना, रिएक्ट नहीं करना। रिएक्शन से बचोगे तो सारे काम जो है बन जाएंगे, और सब कुछ शांत रहेगा, सुखी रहेगा, प्रेम बढ़ेगा, सहिष्णुता बढ़ेगा, प्रशंसा बढ़ेगा, क्यों? लेकिन रिएक्ट कर दिए तो सब खत्म। तो रिएक्शन जो है वो दुख कारक है, रिस्पॉन्स सुख कारक है। रिएक्शन से रिलेशन ब्रेक होता है, रिस्पॉन्स से रिलेशन सुदृढ़ होता है, बराबर है? तो अरे मैंने तो पानी की बात कही, मैं दूसरी जगह होता हूँ तो चाय की बात करता हूँ कि लोग ऑफिस जाते वक्त लोग चाय देते हैं, चाय पी के जाओ। और चाय गिर जाते और चलो यहाँ पे मान लो वो भी गरम गरम हर्बल टी दे, गरम गरम, वो भी गरम गरम। तो यहाँ पे मान लो हर्बल टी दे दो, हर्बल टी तो सब पीते हैं भक्त लोग हैं, हर्बल टी, डी कैफे, है कि नहीं? है वो भी गरम गरम है। तो इस तरीके से जो है
अब देखो सुनो, अब कथा पे आते हैं वापस। अब आपको पता चलेगा बाद में ये मैंने क्यों बोला। तो हुआ क्या, दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने लगभग सभी को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। वास्तव में दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया था, वो यज्ञ शिव जी को नीचे गिरा दिखाने के लिए किया था। ऐसे यज्ञ को भगवत गीता में भगवान को किस प्रकार का यज्ञ कहते हैं? तामसिक। हरे कृष्णा। ऐसे, हाँ, तामसिक यज्ञ, यस, तामसिक यज्ञ। जब आप किसी को नीचे दिखाने के लिए, जब आप किसी को अपना घमंड दिखाने के लिए, किसी को अपमान करने के लिए जब आप यज्ञ करते हो, तो उसको गीता में भगवान ने कहा है तामसिक यज्ञ, है कि नहीं? यज्ञ के प्रकार गीता में भगवान बताया है, आप लोग अश्लोक गीता का देख सकते हो। तो तामसिक यज्ञ किया था इस भाई ने, इसलिए शिव जी को नीचे दिखाने के लिए है। तामसिक यज्ञ में भगवान कहते हैं विधिहीनम शिष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा क्या है, श्रद्धा विरहितम यज्ञम तपसाम परिचक्षते। लेकिन दक्ष का यज्ञ थोड़ा सा तामसिक भी था, लेकिन राजसिक भी था, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिसमें मंत्र न हो, दक्षिणा न हो, अन्न का वितरण न हो, शास्त्र विधि के विरुद्ध हो, वो यज्ञ वास्तव में तामसिक है। लेकिन यहाँ तो शास्त्र विधि से हो रहा है, दक्षिणा के साथ हो रहा है। लेकिन रजोगुण वाला जो, तो रज और सत, वैसे भी ब्रह्मा जी ने क्या किया था, दक्ष प्रजापति को सभी प्रजाओं का हेड बना दिया था, प्रजापति बना दिया था और उनको घमंड हो गया इस बात का, ठीक है। और उस घमंड के चक्कर में पहले एक और यज्ञ किया था, उसका नाम था वाजपेयी यज्ञ। आपने सुना होगा पहले कथा में, वाजपेयी यज्ञ पहले किया। वाजपेयी यज्ञ के बाद फिर से यज्ञ किया। इस यज्ञ में भी शिव जी को नहीं बुलाया और दक्ष प्रजापति, सती ने देखा कि उनके पिता के घर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो देखो अब सती के अंदर में दो बातें चल रही थी। एक कि पिता के घर जाने की स्वाभाविक इच्छा, दूसरा अपने पति भगवान शिव के प्रति निष्ठा। वैसे मनुस्मृति या समाज शास्त्र ये कहता है कि पिता और गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, पिता और गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। अगर नहीं बुलाए तो भी जाओ पिता के यहाँ, कोई पिता का पिता है, और गुरु जी नहीं बुलाए फिर भी आप जा सकते हो, ठीक है। पिता और गुरु, इन दोनों के यहाँ बिना बुलाए भी जाना कोई नुकसान नहीं है। तो अब मान लो तृप्ति माता जी, आपके फैमिली में कोई बड़ा यज्ञ हो रहा है, फंक्शन हो रहा हो, और आपको ना इनविटेशन कार्ड आए, तो आपके दिल में क्या होगा? एक महिला समझो जरा क्या होगा दिल में। आपके पिताजी ने ना बुलाए, सभी बहनें आए, आपकी सभी भाई आए, अपने को सती के स्थान पे रखो तो क्या होगा? एक तो वो पतिव्रता हैं, सती हैं, इसलिए सती कहते हैं। दूसरी तरफ पिता के घर जाने की इच्छा हो रही है, एक तरफ भगवान शिव के प्रति जो निष्ठा है, पति सतीत्व की निष्ठा है, वो उसको जाने अलाउड नहीं कर रही है कि पति नहीं जाएंगे तो हम कैसे जाएं। क्योंकि सतीव्रता का यह लक्षण होता है कि पति जहां ना जाए, पति जाने के लिए जहां आज्ञा ना करे, पहला तो पति की आज्ञा में रहे, तो पति आज्ञा ना करे तो भी नहीं जाना चाहिए। दूसरा, पति जहां ना जाए तो वहां वैसे भी नहीं जाना चाहिए। आप समझ रहे हो कितनी बार ये सब जानते हो, भागवत में ये सब शायद मेरे ख्याल से माताओं को शिक्षा देने के लिए ही ये सब कहानी शिव जी ने कर दिया, क्योंकि शिव जी भूतेश्वर हैं सभी भूतों के ईश्वर है। तो हम भूतों को सिखाने के लिए शिव जी की लीला हुई है श्रावण महीना में
लीला श्रावण महीने नहीं, श्रावण महीने में मैं बोल रहा हूँ, लीला श्रावण महीने में नहीं हुई है। तो जब उन्हें पता चला कि शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया गया, तब उनके मन में दुख और क्रोध उत्पन्न हुआ। भागवतम में आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, ये सती अर्थात भगवान शिव की पत्नी सती माता जो थी, उसके दिलो दिमाग पर अपने मटेरियल रिलेशन, जो अपना शरीर का संबंध था, पिता माता क्या होता है, शरीर का संबंध होता है, शरीर के संबंध का मोह इतना छा गया कि वह अपना धर्म भूल गई। तो यहाँ पे लेसन नंबर 1 देख लो, यदि हम अधिक शरीर धर्म में मोहित होंगे तो हम अपना भागवत धर्म, अपना नियत धर्म को छोड़ सकते हैं। एक स्त्री के लिए, सती के लिए उसका धर्म था सतीत्व। तो खैर आज के डेट में सती धर्म तो कोई पालन शायद करता हो, मैं नहीं कहता हूँ नहीं करता हो, क्योंकि जब तक कोई सती नहीं है तो पृथ्वी सूर्य का चंद्र कैसे चल रहा है, ऐसा नहीं है, सती भी होंगी आज की डेट में भी। लेकिन आज के डेट में सतियों को पहचानना बड़ा मुश्किल है और सती को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, सती मिलना भी बहुत मुश्किल है। होंगी जरूर, आज भी शुद्ध भक्त हैं, आज भी सती हैं, आज भी संत महात्मा शुद्ध हैं, जब भी यह आकाश पृथ्वी और वायु हवा चल रही है, समझे, इस बात को जान लो। तो सतियां आज भी है, उन सतियों को दंडवत। लेकिन सतियां आजकल इतनी नहीं है, इसकी वजह से लोगों को भरोसा ही नहीं है। सती के नियम का पालन करना ही बहुत कठिन है आज के डेट में। आज के डेट में सती के नियम का पालन करना बहुत मुश्किल है। तो जो सती के नियम का पालन नहीं कर सकते हैं तो कलयुगी सती बन सकते हैं। कलयुगी सती बन जाओ कम से कम। कलयुग में जो सती का, क्योंकि हर एज में डिग्रेड होता है ना चीजें, तो कलयुगी सती बन जाए हम लोग। और सती ऐसा नहीं है कि आप स्त्री को बनने की आवश्यकता है, नहीं, सती हम पुरुषों की बनने की आवश्यकता है। हम सती हो भगवान के प्रति, भगवान पति हैं, भगवान पति है, हम सती हो, है कि नहीं। और आप लोग यदि स्त्री हो तो आप दोनों में से कोई एक को के प्रति सती हो जाओ, या तो आप भी भगवान के प्रति सती हो जाओ तो भी पति के सती हो जाओगे, या यदि अपने अपने पतियों की सती होगी तो भी आप भगवान की सती हो जाओगी, वाइस वर्सा, एक ही बात है। भगवान की सती होना, पति की सती होना एक ही बात है, क्योंकि जो पति के प्रति सतीव्रता होती है उसका भी अंतिम लक्ष्य भगवान तक ही पहुंचना है। सती भी, सतीत्व भी भगवान की पूजा है, सतीत्व भी भगवान की पूजा है, क्योंकि पति में परमेश्वर का ही भाव करके उसी परमेश्वर की पूजा होती है। तो सती भी वहीं जाती है, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम। और यदि आप भगवान के प्रति ही सती है तो भी आप वैकुंठ धाम जाएंगे। जैसे मीरा जी भगवान की सती थी, क्यों? उन्होंने भगवान के अलावा किसी को पति नहीं माना। उसकी संसारिक पति ने बहुत कोशिश किया, लेकिन अपने, हालांकि मीरा ने कभी व्यभिचार नहीं किया, लेकिन सिर्फ ये है कि संसारिक पति को पति नहीं स्वीकार किया, सिर्फ मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, बस। क्या हुआ? तो आप लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है, चाहे भगवान की सती हो जाओ या अपने पति के सती हो जाओ। हम लोगों के लिए तो एक ही का सती होना है, ऑप्शन एक ही है आपके पास। सती, आप लोगों के पास विकल्पम द्वयम, 2 विकल्प है। हम लोग तो इतने गरीब हैं कि हमारा विकल्प एक है कि हमें भगवान का ही सती होना है, परमेश्वर का ही सती होना है। आप लोग बड़े भाग्यवान हो भाई, ये महिलाएं बड़ी भाग्यवान होती हैं। न काम करना, न धाम करना, घर में बैठो आराम से, घर की थोड़ी सफाई रखो, मेंटेन करो आराम से, प्रभु जी जाएं आए, अपना कितना मेहनत करे, अपना कितना 6-5 करे, मार्केट में पैसे लाएं, और आप जो है आराम से सुखी से रहो। टेंशन क्या है? और ऊपर से 2 फैसिलिटी, पति सती और परमेश्वर सती। तो मैं ये कह रहा था, फिर भी इस बात को जान लीजिए कि जब हम अपने शरीर के नाते रिश्ते से मोहित होंगे
तो मोह से क्या होता है उत्पन्न? मोह से क्या होता है? क्रोध। मोह से क्या होता है? क्रोध। तो और क्रोध क्यों हुआ? क्योंकि मोह हुआ। मोह क्यों हुआ? क्योंकि सती ने ये देखा कि सभी देवी देवता जा रहे हैं, बन ठन के जा रहे हैं, देवताओं की पत्नियां क्या सजी धजी है, क्या घुंघराले गजरे लगा के जा रही है, उस गजरों की सुगंध कैलाश तक पहुंच रही है। अरे कहाँ जा रही हो इतने बन ठन के? अरे तुमको नहीं पता दैया रे दैया, सती तुमको नहीं पता? अरे तुम्हारे ही बाप के यहाँ यज्ञ हो रहा है और तुमको नहीं पता? हे नारायण। सती तो चुप गया। अब सती कैसे बोले कि नहीं नहीं हमको नहीं पता? सती बोली हाँ 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 याद आ गया, पिताजी के घर था यज्ञ, हाँ याद आ गया। अब कैसे सती बोले कि हमको नहीं पता? बेइज्जती हो जाएगी, है कि नहीं? शिव जी की और सती की, अब पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी, है भाई। जब तक सती नहीं पहुंची थी यज्ञ में तब तक सबको ये पता था कि सती को बुलाया गया, शिव को बुलाया गया। शिव खुद नहीं आए क्योंकि क्रोधित थे।